तो दोस्तों क्यूब को सॉल्व करने से पहले क्यूब का जो बेसिक है मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो ये जो सेंटर के एज होते हैं ये कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। और यहाँ पर क्यूब को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर पीस होता है, ये सेंटर एज होता है और ये कॉर्नर पीस होता है। ठीक है, इसे कॉर्नर पीस कहते हैं, इसको यहाँ पे सेंटर पीस इसे कहते हैं और ये सेंटर एज होता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला की मदद से हम इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला किस प्रकार से तैयार किया गया है और फॉर्मूला कैसे काम करता है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्यूब को सॉल्व करने के लिए जो भी लेयर हम घुमाते हैं उसमें घुमाने के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे क्लॉकवाइज घुमाना ऐसा कहते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर ये घूमेगा, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाना इस प्रकार से बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज यानी इसको अगर आप इस प्रकार से घुमाते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से बोलते हैं। अब यहाँ पे क्यूब को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे साइड के हिसाब से इसको नाम दिए गए हैं। ये वाली साइड है इसको राइट साइड कहते हैं, इसे लेफ्ट वाली कहते हैं, इसे अपर वाली कहते हैं, इसको बॉटम वाली कहते हैं और इसको फ्रंट वाली कहते हैं। और ये जो होता है इसको हम बैक वाली साइड यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला जो बनाया जाता है, अगर राइट का घूमेगा तो उसको आर के नाम से यहाँ पे नाम दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसे आर कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर डैश कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले का भी इस प्रकार से घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे यल बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे यल डैश इस प्रकार से अपर का भी है और बॉटम का और फ्रंट का भी यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट को आर किसे कहते हैं और आर डैश कैसे कहते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यार ये वाला अगर राइट है, ठीक है, तो राइट इस प्रकार से होगा, यानी ये हमारे यहाँ अगर क्यूब इस प्रकार से पकड़ोगे तो ये वाली राइट हो जाएगी। ओके, इसको हम राइट बोलते हैं। लेकिन राइट अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे दिखेगा, यानी कि अगर इसको इस प्रकार से, ये इस प्रकार से घूमेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज घूमना कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर राइट अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो वो किस प्रकार से घूमता है, तो ये इस प्रकार से घूमता है। ओके, इस प्रकार से घूमता है तो इसको यानी नीचे से ऊपर घूमता है तो इसको हम क्या कहते हैं, खाली सिंपल आर बोलते हैं। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज यानी इस प्रकार से घूमेगा तो आर को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। यानी दिखने में ये इस प्रकार से यानी ऊपर से नीचे अगर दिखेगा तो इसको हम आर डैश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डैश दिया जाता है, ये हो गया आर और आर डैश का। उसी प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट है, अगर लेफ्ट क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज वो घूमने वाला है। अगर क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमता है तो हमें देखने में इस प्रकार से वो दिख जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे अगर लेफ्ट घूमता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल यल बोलते हैं। और यल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इस प्रकार से घूमता है। ओके, तो हमें दिखने में इस प्रकार से दिखेगा फ्रंट से, सामने से। तो ये हो गया हमारा, यानी नीचे से ऊपर घूमता है तो इसको हम क्या कहेंगे, यल डैश बोलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपर का लेयर है। ओके, अगर अपर जो है आप इस प्रकार से क्यूब को पकड़ते हो, अपर जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे घूमने वाला है। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, खाली सिंपल यू हम बोलने वाले हैं। ठीक है, सिंपल यू बोलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस प्रकार से हमें दिखने में इस प्रकार से, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट से राइट घूमेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, यू डैश बोलेंगे। ये हो गया अपर का डैश। अब इसके बाद बॉटम है। ठीक है, बॉटम अगर बॉटम क्लॉकवाइज घूमता है, इस प्रकार से घूमेगा बॉटम, हमें दिखने में ये इस प्रकार से दिखेगा। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, खाली सिंपल बी कहेंगे। ओके, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा, तो हमें दिखने में ये इस प्रकार से दिखेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी डैश बोलेंगे। ओके, ये हो गया बॉटम। अब इसके बाद फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपको दिखने में इस प्रकार से दिखेगा। ओके, और अगर यहाँ पे तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट बोलेंगे। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस प्रकार से दिखेगा हमें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एफ डैश। ये हो गया एफ डैश। इसी प्रकार से बैक का भी होता है, लेकिन बैक का किसी भी फॉर्मूला में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, खाली आर का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट का इस्तेमाल होता है, यू अपर का इस्तेमाल होता है, बॉटम का इस्तेमाल होता है और फ्रंट का यहाँ पे इस प्रकार से
आर आर डैश यल यल डैश यू यू डैश बी बी डैश एफ एफ डैश। इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमेगा तो सिंपल आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वहां पे डैश आ जाएगा। इस प्रकार से क्यूब का जो फॉर्मूले होते हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं।